Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am वजीहा अब्दुल खालिक and you all are watching my YouTube channel. आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट डिफिकल्ट उर्दू सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं इनटू इंग्लिश। प्रीवियस 2 वीडियोस में जो भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं वो कुछ ट्रिकी थे, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस थे, कुछ कहावतें थी, कुछ मुहावरे थे जिनके सेंसेस को समझकर कि उनकी जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है या सरफेस मीनिंग मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, उसका सेंस क्या है, उसे ट्रांसलेट किया था हमने इंग्लिश में। लेकिन आज जो हम सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं, वो सेंटेंसेस मुश्किल वर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, जिन मुश्किल वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इंसानी फितरत की पेचीदगियों को समझना एक मुश्किल काम है। इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। ये बेसिकली कहना चाहता है कि इंसान का मिजाज समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज यानी कि पेचीदगियां ऑफ ह्यूमन नेचर इज अ डिफिकल्ट टास्क। ह्यूमन नेचर यानी कि इंसानी फितरत, इंसान का मिजाज, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड सेंटेंस इज, जिंदगी के सफर में कभी कभार हम ऐसे लम्हों का सामना करते हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होते हैं। यानी कि हमारी जिंदगी में, सब लोगों की ही जिंदगी में ऐसे लम्हात अक्सर आते हैं जो कि मुश्किल वक्त के तौर पे हम जिसे देख सकते हैं, तो हमारे लिए उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी समटाइम्स एनकाउंटर मोमेंट्स। यानी कि इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जिंदगी के सफर में, वी समटाइम्स एनकाउंटर मोमेंट्स का मतलब है कभी कभार हम ऐसे लम्हों का सामना करते हैं दैट आर बियॉन्ड आवर इंड्योरेंस। इंड्योरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर होते हैं। अनदर डिफिकल्ट सेंटेंसेस, कहानियों की हकीकत और अफसानवी दुनिया में फ़र्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सेंटेंस कहता है कि हकीकत में और फसाने में फ़र्क करना हर एक इंसान की सलाहियत नहीं होती। हकीकत क्या है, जो चीज़ रियलिस्टिक है, और फसाना क्या है, जो झूठ है, जो गलत है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रियलिटी एंड द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन इज नॉट विद इन एवरीवन्स कैपेबिलिटी। डिस्टिंग्विशिंग का वर्ड हमने यूज़ किया है फ़र्क करने के लिए। रियलिटी मतलब हकीकत, द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन यानी कि अफसानवी दुनिया, वो दुनिया जो गलत है, जो झूठ दिखाती है, जो सच पर मबनी नहीं है। इज नॉट विद इन एवरीवन्स यानी कि हर एक की कैपेबिलिटी, सलाहियत ये नहीं होती, इतना हर एक इंसान काबिल नहीं होता कि वो फसाने और हकीकत में फ़र्क कर सके। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि इसमें सवाल पूछा गया है, क्या तुम्हें मालूम है कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। डू यू नो दैट समटाइम्स साइलेंस इज द मोस्ट प्रोफाउंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन इज, जब हम अपनी हुदूद को अबूर करते हैं तो हम अपनी सलाहियतों को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं, काबिलियत को बढ़ा सकते हैं अपनी हुदूद को अबूर करके, यानी कि अपनी लिमिट्स से आगे जाकर। विद इन द लिमिट जब भी हम रहते हैं चीज़ों में, तो हम अपनी सलाहियतों को भी नहीं बढ़ा पाते और ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो पाते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कामयाब होने के लिए भी और अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए भी। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, व्हेन वी पुश आवर लिमिट्स, यानी जब हम अपनी हुदूद को अबूर करते हैं, वी कैन टेक आवर एबिलिटीज़ टू न्यू हाइट्स, अपनी सलाहियतों को हम बढ़ा सकते हैं, नई बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माजी की गलतियों को दोहराना कोई अक्लमंदी नहीं बल्कि हिमाकत है। यानी कि जब आप पास्ट मिस्टेक्स को बार बार दोहराते हो तो वो एक अक्लमंदाना फैसला नहीं है, एक अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है। रिपीटिंग पास्ट मिस्टेक्स, माजी की गलतियों को दोहराना। इज नॉट विजडम बट फॉली। फॉली यानी कि हम हिमाकत के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड।
आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने बहुत ही मुश्किल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है, अपनी वोकेबलरी को भी इन्हेंस किया है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।